ओम गण गणपताय नमः। प्रेम से बोलो, गौरी शंकर पुत्र गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज बुधवार का दिन है और आज हम सुनने जा रहे हैं बुधवार व्रत की पौराणिक कथाएं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। भाई बहुत गरीब था, परंतु उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन की ननंद का विवाह था, तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहर वालों से पता चला कि उसकी बहन की ननंद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने अपनी तरफ से चुनरी, बिछिया और साड़ी जैसा जिससे जो बन पड़ा कन्यादान के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा, पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को उस पर दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था। वहां जाकर वो गिर गया और रोते रोते गणेश जी भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। अब मैं घर जाऊंगा तो बच्चे पूछेंगे कि विवाह से क्या मिठाई लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, हे भाई, मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर आ गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या लाए हो? झोला खोलते ही छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज काटने से हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश जी भगवान की कृपा से उनके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। एक दिन उसकी पत्नी बोली, आप एक बार ननंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े पहने, नए जूते पहने, रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। तो बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। फिर भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, हाँ भाई, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आ गया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। बहन ने जो जो चीजें मांगी भाई ने सब बनवा कर दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जूते चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। भाई ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आ गया। बहन के जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? तब भाई की पत्नी पूछने लगी, यह आवाज कहाँ से आ रही है? तभी भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहा होगा। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई कि जुतिया क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पूरी आप बीती अपनी पत्नी को बताई। कैसे बहन ने मुझे 2 दिन तक भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। उसने अपनी पत्नी को सारी आप बीती सुनाई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, गणेश जी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश जी भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता?
तुम अपना मन मैला मत करो, और अपने पर तो गणेश जी की कृपया है, और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जयकारा लगाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपया आपने गरीब भाई पर की है, वैसी ही कृपया अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी भगवान की पूजा पाठ में सुनी जाने वाली बुधवार व्रत कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त भी थे। वे दोनों प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निर्वत होकर सूर्य भगवान को जल देते, तुलसी मैया को सींचते और भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। और बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और जोड़े सहित ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे के साथ रहते थे। लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी, जिससे वे बड़े दुखी रहते थे। और इस बारे में परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत कानाफूसी किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बाज कहते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी को बड़ा दुख होता था। एक दिन बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। उसी समय उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बालक अकेला बैठा रोता हुआ दिखाई दिया। उस छोटे से बालक को देखते ही सेठ और सेठानी इधर उधर उसके माता पिता को ढूंढने लगे, परंतु वह नहीं मिले। तब वे उसके पास गए और उस बालक से पूछा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चा बहुत छोटा था। उसने अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी के नौकर आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता की कोई खबर नहीं मिली। फिर अंत में पंडित जी ने सेठ सेठानी को बच्चा अपने साथ ले जाने के लिए कह दिया और साथ में यह भी कहा, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास लेकर आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उनके तो कोई औलाद नहीं थी और वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ अपने घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य देव श्री गणेश जी भगवान के नाम पर गणेशा रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी का जोड़ा आया। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश जी भगवान के मंदिर की सीढ़ी पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा कि क्या आपका बच्चा खो गया है? वे दोनों चोरी के बहाने ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। आपको ढूंढने की हमने बहुत कोशिश की थी। जब आपका पता नहीं मिला तो हमने बच्चे को सेठ जी को सौंप दिया। आप चिंता ना करें, आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। और ऐसा बोलकर पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर ले गए और कहा, हे सेठ जी, गणेशा के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि घर में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिराक में थी। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के समय होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तभी सेठ जी उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकालते हैं और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर देते हैं। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मामला बताया और कहा, हे सरपंच जी, यह दोनों चोर हैं। अब हम पुत्र गणेशा को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग अपनी जीत पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और उस चोर की पत्नी को गणेशा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेशा के मुंह में जाएगी,
यह बालक गणेशा उसी के पास रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश जी के नाम का जाप करती रही और देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेशा के मुंह में गिरी। और इस तरह बालक गणेशा सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। और उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डाल दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश जी की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू थोड़ी मंद बुद्धि वाली थी, जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा कराने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को झूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाली सुबह उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छोटा सा छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली, आज पूजा है, इसलिए खाना बनाने से पहले पानी भर कर ले आओ। बहू भी थोड़ा चालाक थी। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी की मदद से बाटियां बनाने लगी। कुएं के पास ही एक शमशान घाट था, जहां चिता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी, तो वह पास ही गणेश जी के मंदिर में चली गई, जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर खुद भी बाटी खाने लगी और घर वापस आ गई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी भगवान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। जब गांव वालों ने देखा गणेश जी ने अपनी नाक के ऊपर उंगली चढ़ा ली है, तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद करने लगे, बहुत उपाय करने लगे। लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली, तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में ऐसा ऐलान करवा दिया, जो भी मनुष्य गणेश जी की नाक से उंगली हटाने में सफल होगा, उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिए जाएंगे। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने में लग गए, लेकिन गणेश जी नहीं माने और अपनी उंगली चढ़ाए रखी। अंत में विधवा की बहू बोली, माँ जी, अगर आप आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटवा सकती है। उसकी बात सुनकर विधवा हंसने लगी और बोली, जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए, तो वह कैसे करेगी? गणेश जी को कैसे मना पाएगी? फिर किसी ने बोला, जब सबको मौका मिला है, तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए, लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांधा जाए। सब लोगों ने सोचा, इतना कुछ तो हो चुका है, पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने पेटीकोट में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। मंदिर जाकर उसने गणेश जी से बोला कि मैंने आपकी तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब नाक से उंगली हटा रहे हो या दूं एक मोगरी, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और सोचने लगे, यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरे से न मार दे। गणेश जी बिना सोचे समझे अपनी नाक से उंगली हटा लेते हैं, जिसे देखकर गांव वाले बड़े खुश हुए और बहू की जय जयकार करने लगे। और राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। हे प्रिय भक्तों, यह कथा सुनकर लोग गणेश जी भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाएं और सबकी मनोकामनाएं पूरी कर दें। तो सभी भक्त प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आइए सुनते हैं एक और कथा। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की से हुआ था, जिसका नाम था संगीता। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा करने के लिए कहा।
माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ बातों को न मानने की बात कही। उसके बाद दोनों ने बैलगाड़ी में यात्रा आरंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से वे दोनों पैदल ही यात्रा करने लगे। रास्ते में संगीता को बहुत प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह पूरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसका ही हमशक्ल एक आदमी बैठा था। उसकी पत्नी भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। वह पहचान नहीं पा रही थी कि इनमें से कौन सा उसका पति मधुसूदन है, कौन असली मधुसूदन है और कौन नहीं। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा के लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां इकट्ठा हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और सारी बात राजा को बताई। सारी बात सुनकर राजा भी कोई निर्णय ना ले पाए। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। कौन सा असली पति है? राजा ने उन दोनों को कारागाह में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा और वह डर गया। तभी एक आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव की प्रार्थना की और कहा, हे भगवान बुद्धदेव, मुझे अक्षमा करो, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे अक्षमा कर दिया, उसको माफ कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से उसी समय गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की कृपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का जो टूटा हुआ पहिया था अब वह भी जुट चुका था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। तो प्रेम से बोलिए, बुद्ध देव भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की विवाह की कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? और हे देवी, आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? इसका क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात की। उत्तर में गणेश जी भगवान बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए न सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और
इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह संगचूर नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा, यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की अक्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, यह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के मनुष्यों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषेध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार से जब गणेश जी के विवाह का समय आता है, तो गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपवास किया। गणेश जी बहुत अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया, जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहन मूसक राज करते थे। अब मूसक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते, तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूसक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बरातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूसक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव जी और माता पार्वती के पास पहुंचे और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा, इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपया करके आप ब्रह्मलोक जाइए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। उन कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी महाराज के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एक दंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया और फिर उस दिन के बाद से जब भी मूसकराज किसी विवाह की खबर लाते, उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझा कर रखती और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश को यह बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध और बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है, आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परमपिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की बड़ी दुर्लभ कथा। एक बार की बात है, 7 बहनें थी। 6 बहनें पूजा पाठ करती थी, लेकिन 7वीं बहन नहीं करती थी। एक बार श्री गणेश जी ने सोचा, मैं इन 7 बहनों की परीक्षा करता हूँ। तब वे साधु के रूप में उनके घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे। पहली बहन से गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मेरे लिए खीर बना दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अब देखिए, उस पहली बहन ने मना कर दिया। अब इसी तरह साधु वेशधारी गणेश जी भगवान बाकी की सभी 6 बहनों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया और बची 7वीं बहन
तो गणेश जी भगवान सातवीं बहन के पास जाते हैं और उससे भी कहते हैं, हे बेटी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खीर बना दो। तो सातवीं बहन ने हाँ कर दी। तो फिर उसने चावल बीनना शुरू कर दिया और फिर खीर बनाना शुरू कर दी। जब खीर बननी शुरू हो गई तो बहन को लगा यह खीर कहीं कच्ची तो नहीं है, इसलिए सातवीं बहन ने उस अधपकी खीर को चख ली। फिर साधु महाराज को खीर खिलाई। साधु ने कहा, तुम भी खीर खा लो बेटी। सातवीं बहन ने कहा, मैंने तो खीर बनाते बनाते ही खा ली। हे भगवान, आप गुस्सा मत होइएगा, मैंने सोचा कहीं खीर कच्ची न रह जाए, इसलिए मैंने चख कर देख ली। उस सातवीं बहन की ऐसी भक्ति देखकर गणेश जी भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे, बेटी, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। बहन ने कहा, महाराज, मेरी 6 बहनों को भी साथ में ले चलिए। गणेश जी बड़े खुश हुए और सबको स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में मजे से घूमने के बाद सभी वापस आ गए और जब वह अपने घर आए तो उन्होंने देखा उनकी कुटिया की जगह एक आलीशान महल है। महल में नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब हैं और इसी प्रकार वे रानियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। तो गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी भगवान, जैसी कृपया आपने सातवीं बहन पर की है वैसे ही सभी पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर करना, सबका कल्याण करना। तो गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं सभी दुखों को हरने वाली गणेश जी भगवान की एक और कथा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी 2 पत्नियां थी। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। बड़ी बेटी का नाम सुखिया और छोटी का नाम दुखिया था। उसकी बड़े वाली पत्नी बड़ी चालाक थी। वह अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटे वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ घर का सारा काम करती थी। कुम्हार भी इन दोनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। अब देखिए, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, कुम्हार की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने दुखिया को बुलाया और धीरे से एक गणेश जी की मूर्ति अपनी बेटी को थमा दी। गणेश भगवान की उस मूर्ति को उस कुम्हार ने अपने हाथों से बनाया था। कुम्हार ने कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यह गणेश जी की मूर्ति है, सो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन्हें रोज भोग लगाना और इनकी पूजा करना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहते ही कुम्हार की मौत हो गई। बड़े वाली पत्नी ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटे वाली को घर से निकाल दिया। छोटे वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ सूत काट कर कपड़े बुनकर बेचती और जो पैसा मिलता उससे वह अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन की बात है, दुखिया की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम रुई का ध्यान रखना, यह रुई सूख जाए तो घर ले जाकर रख देना। उस समय दुखिया गणेश भगवान को भोग लगा रही थी। गणेश भगवान को भोग लगाकर वह रुई का ध्यान रखना भूल गई। तभी हवा का तेज झोंका आया और दुखिया की सारी रुई उड़ाकर ले गया। दुखिया चिंतित हो गई कि अब माँ को क्या जवाब दूंगी। उसी समय गणेश भगवान प्रकट हो गए और दुखिया से कहने लगे, हे बेटी, तुम्हें तुम्हारी रुई वापस मिल जाएगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया गणेश जी के पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी, मेरे चारों ओर गोबर बिखरा पड़ा है, तुम जरा इसे साफ कर दोगी। तो दुखिया ने वह सारा गोबर साफ कर दिया। उसके बाद गाय के आगे उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर रख दिया और पानी भरकर बाल्टी भी रख दी। तब गाय माता ने कहा, बेटी, आते समय मुझसे मिलते जाना। अब दुखिया आगे बढ़ जाती है। आगे जाते जाते एक केले का पेड़ पड़ता है। केले के पेड़ ने कहा, बेटी, मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे पत्ते हैं, मेरी टहनियां नीचे की तरफ झुक गई हैं, तुम इसे सीधा कर दो और मेरे नीचे जो पत्ते पड़े हैं इन्हें साफ कर दो। दुखिया ने केले के पेड़ के कहने पर उसके नीचे गिरे सभी पत्तों को हटाया, एक टहनी की मदद से पेड़ को सीधा किया और फिर वह केला बोला, हे बेटी, जब तुम वापस आओ तो मुझसे मिलते हुए जाना। दुखिया ने कहा, ठीक है पेड़ महाराज। अब दुखिया आगे बढ़ी। आगे जाते जाते एक घोड़ा मिला जो खूंटी से बंधा हुआ था। घोड़े ने कहा, बेटी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उसे घास काट कर खिलाया और पानी पिलाया। फिर आगे बढ़ी। आगे उसे एक चांदी जैसे सफेद बालों वाली बुढ़िया माई मिली जो चांद की माँ थी। गणेश भगवान ने दुखिया को इशारा किया कि जाकर इन्हीं बूढ़ी माई से अपनी रुई मांग लो। दुखिया ने
बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए और अपनी रुई मांगी। बूढ़ी माई बोली, रुई तो मिलेगी, लेकिन पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाओ, तालाब में नहाकर आओ, इसके पश्चात नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आओ। दुखिया बूढ़ी माई के घर के अंदर चली गई और बालों में तेल लगाकर जो ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, चमत्कार हो गया। वह परी की तरह बहुत सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया और तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कक्ष में आकर कीमती साड़ी ना पहनकर एक साधारण सी साड़ी पहनी। भोजन कक्ष में गई तो वहां रसोई में पकवान सजे हुए थे। सभी पकवानों को छोड़कर दुखिया ने रोटी और सब्जी खाई और बुढ़िया माई के पास वापस आ गई। बुढ़िया माई ने उसे उसकी रुई वापस लौटा दी और अपने पास रखे दो डिब्बों में से एक डिब्बा उपवास स्वरूप ले जाने को दिया। दुखिया ने छोटे वाला डिब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने की असरफियों से भरा घड़ा दिया। जब केले के पास पहुंची तो केले के पेड़ ने सोने के केले का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे बछिया दी। इतने सारे उपहार लेकर दुखिया खुशी खुशी अपने घर लौट आई। दुखिया ने अपने घर आकर उपहार में मिला डब्बा खोला तो उसमें से दिव्य रूपी एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हुआ। उसने दुखिया से विवाह कर लिया। उनके दिन बदल गए। अब दुखिया अपने पति और माँ के साथ सुखी सुखी जीवन यापन करने लगी। अब देखिए, जब सुखिया की माँ ने यह सब देखा तो वह जल भुन गई। उसने भी छोटी की तरह रुई सुखानी डाली। अब हवा चलती है और रुई उड़ जाती है। बड़ी वाली ने अपनी बेटी सुखिया को उस रुई को लाने को कहा। रास्ते में गाय, घोड़े, केले ने जो विनती दुखिया से की थी, वही विनती सुखिया से भी की, लेकिन सुखिया मुंह पिचकाकर आगे चली गई। और जब वह आगे गई तो उसे भी चांदी से बालों वाली वही बुढ़िया माई बैठी हुई मिली। उसने बुढ़िया माई से आदेश देते हुए अपनी रुई मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, अरे बेटी, गुस्सा क्यों होती हो? मेरे घर के अंदर जाओ और बालों में तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगा लो और सुंदर वस्त्र पहनकर भोजन करके चली आना। अब क्या था, बुढ़िया माई के घर में सुखिया प्रवेश करती है और बुढ़िया माई के कहे अनुसार वह बालों में तेल लगाती है और पास के तालाब में डुबकी लगाने जाती है। जैसे ही वह एक डुबकी लगाती है, वह बहुत सुंदर बन जाती है और जैसे ही वह दूसरी डुबकी लगाती है तो वह सोने चांदी, हीरे मोती के आभूषणों से लद जाती है। इसके बाद जब वह तीसरी डुबकी लगाती है तो वह एक राक्षसी हो जाती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई। वह फिर बूढ़ी माई के घर आ गई और बहुत सुंदर साड़ी पहनी, अच्छे अच्छे पकवान खाए और बुढ़िया माई के पास आकर अपनी रुई मांगने लगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी, यह दो डब्बे रखे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। जो भी तुम्हें लेना है ले सकती हो। सुखिया ने लालच में आकर बड़े वाला डिब्बा उठा लिया और यह सारी चीजें लेकर सुखिया आगे चल देती है। रास्ते में घोड़ी के पास जाती है तो उस घोड़ी ने उसे एक लात मारी। जब केले के पास जाती है तो उस केले के पेड़ ने अपने छिलकों से उस पर वर्षा कर दी। गाय भी उसे सींग मारकर दूर फेंक देती है। अब रोती बिलखती हुई सुखिया घर आती है और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। अब जब रात होती है तो उसने रात में वह उपहार वाला डब्बा खोला। उसने सोचा उसमें बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात होंगे, लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ा अजगर निकला। उस अजगर ने सुखिया को निगल लिया और उसकी माँ रोती बिलखती घर से भाग गई। उसकी माँ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। प्रिय भक्तजनों, जो भी गणेश भगवान की भक्ति तन मन और धन से करता है तो गणेश जी भगवान उसे धन धान्य से भर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करता है, उनकी निंदा करता है, उसका सुखिया के जैसा हाल हो जाता है। इसलिए गणेश जी की पूजा बड़ी ही भक्ति भाव से करनी चाहिए। उनके भक्तों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय।